हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो डायोड मेरा है वो डायोड है वैरेक्टर डायोड। तो आज हम लोग फिर से एक नया डायोड के बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, जिस डायोड का नाम है वैरेक्टर डायोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैरेक्टर डायोड क्या होता है और ये किस प्रिंसिपल पे इस बार करेगा। पहले तो कोई रिवर्स पे काम किया, कोई फॉरवर्ड पे काम किया, आज ये भी देखेंगे ये कौन वोल्टेज पे काम करेगा। ठीक है, तो इसके बाद इसका देखेंगे वर्किंग सिंबल क्या होता है, उसके बाद इसका एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो हम लोग आज देखेंगे वैरेक्टर डायोड के बारे में। सबसे पहले बता दे कि वैरेक्टर डायोड का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो वैरेक्टर डायोड क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, जो कि दो लेटर से मिलकर बना है। कौन कौन? तो दो लेटर मिलकर बना है। फर्स्ट लेटर जो है वह वेरिएबल क्या है? वेरिएबल प्लस रिएक्टर। वेरिएबल प्लस रिएक्टर समझिएगा ध्यान से, इसी में इसका नेम छिपा हुआ। वेरिएबल प्लस रिएक्टर मिलकर के बना है वैरेक्टर। तो वेरिएबल मतलब क्या? तो ये वैरी करेगा। ये क्या करेगा? वैरी करेगा। रिएक्टर मतलब इसका रिएक्टेंस जो होगा। तो किसका रिएक्टेंस क्या है? वेरिएबल ये वैरी करेगा क्या? वोल्टेज को। ये यहाँ पे क्या करेगा? वैरी इसका क्या करेगा? वेरिएबल कौन होगा? वोल्टेज। लेकिन वैरी किसके अकॉर्डिंग? तो इसका रिएक्टेंस। तो बोल सकते हैं कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है वेरिएबल प्लस रिएक्टर। दैट मीन्स क्या हो सकता है कि इसका जो रिएक्टेंस होगा, जो वैरी करेगा कि किसके अकॉर्डिंग? तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग। कि किसके अकॉर्डिंग? तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग। आप डिपेंड करेगा कि फॉरवर्ड वोल्टेज होगा कि रिवर्स वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे ये जो करेगा रिवर्स वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे उसका अकॉर्डिंग इसका जो रिएक्टेंस जो होगा वो क्या करेगा? वैरी करेगा। समझ गए? तो आप देखेंगे कि इसका नाम हम लोग देखें कि ये क्या वेरिएबल प्लस रिएक्टर से बना है, जिसका क्या किया? रिएक्टेंस किया गया, वैरी किया किसके अकॉर्डिंग? तो रिवर्स वोल्टेज जैसे ही इसमें हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे तो इसका वोल्टेज क्या करेगा? इसका रिएक्टेंस क्या करेगा? तो वैरी करेगा। रिएक्टेंस क्या करेगा? वैरी करेगा। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे एक और टर्म कि इसमें क्या होगा कि वैरेक्टर जो इसका जंक्शन होगा, इसमें देखेंगे इसमें जंक्शन फॉर्म होगा और जंक्शन फॉर्म होगा वो एक कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। कैसे? तो अगर हम बात किया जाए कि एक सिंपल डायोड की हम बात करते हैं, तो सिंपल डायोड मतलब एक पी होता है, एक एन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल डायोड। इसके ये होता है पी को अगर पॉजिटिव सिग्नल करते हैं, एन को नेगेटिव, तो ये होता है फॉरवर्ड बायस। लेकिन पी के पास मेजोरिटी कैरियर किसका रहता है? पी के पास मेजोरिटी कैरियर रहता है होल का। डेट मीन्स इसके पास रहता है होल, इसके पास रहता है इलेक्ट्रॉन। ये होल इधर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, जिसके कारण से डिप्लेशन लेयर पे एक लेयर बनता है। यहाँ पे माइनस लेयर बन जाता है, ये प्लस लेयर। तो जहाँ पे प्लस और माइनस दो लेयर बनता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस फॉर्म बोल सकते हैं। कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है। यही कैपेसिटेंस को यहाँ पे फॉर्म होता है, जिसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। इस डायोड को सिंपल डायोड ना बोल करके वैरेक्टर डायोड, जिसका रिएक्टेंस जो होगा यही जो जंक्शन कैपेसिटेंस होगा। जंक्शन कैपेसिटेंस क्या करेगा? वैरी करेगा। कब? जब हम लोग वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज और हमको समझना पड़ेगा कि ये तो वैरी किया ही, लेकिन सेकेंड टर्म में क्या हुआ? इसका कैपेसिटेंस भी क्या करेगा? वैरी करेगा। क्या? कैपेसिटेंस भी वैरी करेगा जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटेंस वैरी करेगा। तो इसका विड्थ देखना पड़ेगा कि ये डिप्लेशन विड्थ क्या करेगा। अब डिप्लेशन विड्थ भी तो जब यहाँ पे ये जंक्शन कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट इसका विड्थ और डिप्लेशन लेयर पे भी आएगा ना। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। अब एक चीज और कि ये इसका क्या हुआ? इंट्रोडक्शन हुआ। इसको एक और दो तीन नाम से जाना जाता है, जो कि शायद ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। और नाम आप जान लीजिए कि इसको हम लोग बोलते हैं वैरी कैप। ये क्या होता है? इसका एक और नाम है क्या? डायोड का एक और नाम क्या है? वैरी कैप। वैरी कैप नाम है, ईपी कैप नाम है, VBC इसका बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका सिंपली क्या है? ये सब नाम है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका नाम के साथ इसका एक सिंबल जो है, सिंबल देख लीजिए। इसका सिंपली जो सिंबल आपको देखने के लिए मिलेगा
वो ऐसा मिलेगा। ये इसका जनरली जो क्या है कि सिंबल है। ठीक है, इसका एक और सिंबल हम लोग अगर कैपेसिटेंस के फॉर्म में थे, इसको एक ऐसे वैरेक्टर डायोड को ये भी एक सिंबल हम लोग पढ़ चुके हैं। ये भी एक क्या होता है, इसका सिंबल होता है, ये भी सिंबल होता है। और इसका जस्ट कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन ये होता है, यानी ये टर्मिनल मेरा P है, ये टर्मिनल मेरा N है, तो ये P टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है, और ये जो लेयर दिखा रहा है ये पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जो कि कैपेसिटर यहाँ मेन इसका क्या होगा, जंक्शन फॉर्म होगा। यहाँ पे कुछ नेगेटिव आयन रहेंगे, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आयन रहेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, ये जंक्शन फॉर्म होगा। और ये पूरा स्पेस को डाई इलेक्ट्रिक लेयर से हम लोग जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच को जो स्पेस होगा उसको डाई इलेक्ट्रिक लेयर से हम लोग क्या कर देंगे, दिखा देंगे। तो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक लेयर हो जाएगा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 प्लेट लग जाएगा, और इसी को यहाँ पे VR यानी रिवर्स वोल्टेज हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से एक रिलेशन बन के रहते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस बराबर A इंटू E अपॉन W, यानी CJ मतलब जंक्शन कैपेसिटेंस, A मतलब एरिया ऑफ प्लेट का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ प्लेट होगा, और E मतलब परमिटिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक हम लोग यूज करेंगे, अगर एयर यूज करते हैं, माइका यूज करते हैं, बहुत सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो यूज करेंगे, तो वो होगा, उसका परमिटिविटी एक वैल्यू होता है वो, और W मतलब विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, इसका विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या होगा। इसी रिलेशन से एक और रिलेशन क्या होता है, देखिए CJ इक्वल टू ये परमिटिविटी इंटू W। अब बात हुआ कि यहाँ पे इस रिलेशन से हमको नहीं पता चल रहा है कि इस रिलेशन से कि इसका जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ तो क्या हो रहा है कि जंक्शन के पे यहाँ पे अगर विड्थ और डिप्लेशन लेयर बढ़ाएंगे तो जंक्शन कैपेसिटेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन विड्थ और डिप्लेशन लेयर बढ़ाएंगे इससे पहले, और विड्थ और डिप्लेशन ऑटोमेटिक तो नहीं बढ़ जाएगा, तो विड्थ और डिप्लेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे विड्थ और डिप्लेशन लेयर जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे VR का, यानी जितना हम लोग वोल्टेज को क्या करेंगे, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, उतना मेरा डिप्लेशन लेयर क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इस दोनों रिलेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन लिखे हैं CJ इक्वल टू मतलब CJ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VR यानी रिवर्स वोल्टेज, तो ये दोनों रिलेशन से ही ये रिलेशन हमको फाइंड कर सकते हैं, CJ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिवर्स वोल्टेज। अब क्या हो रहा है, जितना रिवर्स वोल्टेज हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उतना जंक्शन कैपेसिटेंस मेरा डिक्रीज, यहाँ जितना रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना जंक्शन कैपेसिटेंस मेरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ तक आया, और यहाँ से जस्ट इसको हम लोग देख सकते हैं, यानी जंक्शन कैपेसिटेंस है जितना यहाँ से डिक्रीज कर रहा है उतना ये क्या कर रहा है, जंक्शन कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। मतलब माइनस पॉइंट पे ये 20 है और -10 किए, -15, -20, -25, ये क्या कर रहा है, जितना ये कम रहा उतना ये क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो यहाँ जितना VR वोल्टेज को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, जितना VR वोल्टेज को कम कर जाएंगे उतना जंक्शन कैपेसिटेंस मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जो कि हम ग्राफ में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरे बात हो गई। अब बात होती है कि यार ये बना किससे रहता है, बना किससे रहता है ये वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड जो बना रहता है वो जनरली हम लोग सिलिकॉन से बनाते हैं और गैलियम आर्सेनाइड से बनाते हैं। तो देखिए आप दोनों की बात है कि सिलिकॉन से बनाएंगे तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए, और गैलियम आर्सेनाइड से भी बनाएंगे तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो अगर सिलिकॉन से अगर ये मटेरियल को बनाते हैं तो सबसे पहला बात तो सिलिकॉन से इसको बनाएंगे तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन से बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। जब सिलिकॉन से हम बनाएंगे तो ये सबसे पहले को वाइडली जो यूज होता है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे, इसको लार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी होता है। कितना होता है, तो लार्ज हैंडलिंग का मतलब कैपेसिटी इसका जो होता है बहुत ज्यादा होता है। कब, तो इसको रिवर्स वोल्टेज भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स में जितना कम होगा, और इसका जो जनरली बोल सकते हैं लो नॉइज इसमें होगा। लार्ज कैपेसिटी तो इसको रहेगा माइक्रो फ्रीक्वेंसी बार कराने का, और इसके साथ साथ इसका क्या होगा,
लो नॉइज भी होगा। तो इसके लिए हम लोग सिलिकॉन से बनाते हैं, लेकिन जब अगर मन किया कि हमको गैलियम से बनाना है, यानी गैलियम आर्सेनाइड से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो गैलियम आर्सेनाइड से बनाएंगे तो क्या होगा, तो गैलियम आर्सेनाइड से भी बनाएंगे तो इसको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ज्यादा होगा। क्या होगा, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, और सिलिकॉन का हैंडलिंग कैपेसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ये हम लोग दोनों कर सकते हैं। और गैलियम आर्सेनाइड पे एक और बेनिफिट हो जाएगा कि ये टेम्परेचर है, यानी कुछ अच्छा टेम्परेचर पे भी ये बार कर सकता है, यानी लो टेम्परेचर पे भी अच्छा खासा बार करेगा, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सब हो सकता है कि गैलियम आर्सेनाइड से बनाए तो ये मेरे लिए क्या हो सकता है, इंपोर्टेंस हो सकता है। और सिलिकॉन से बनाएंगे तो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका वर्किंग, ये सब देखे हम लोग कि इसका किस तरह जंक्शन कैपेसिटेंस क्या किया, वेरी किया, किस तरह वहां पे इफेक्ट आया। अब इसको हम लोग सिंपली बीआर वोल्टेज यानी इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे पी टाइप का मटेरियल लगा है, यहाँ पे एन टाइप का मटेरियल लगा है। ये मेरे लिए एनोड हो जाएगा, ये मेरे लिए कैथोड हो जाएगा। ये मेरा नैरो डिप्लेशन लेयर जो है ये हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा नेगेटिव, यहाँ पे बोल सकते हैं नेगेटिव आयन हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा पॉजिटिव आयन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला बात ये रिवर्स बायस वोल्टेज में, रिवर्स बायस में का कनेक्शन होना चाहिए, एनोड टर्मिनल को नेगेटिव से, कैथोड टर्मिनल को पॉजिटिव से। अब यहाँ से रिवर्स बायस वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि रिवर्स बायस वोल्टेज, तो ये इसको अगर बार करवाना है तो ऑलवेज हमको रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। अगर रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें ये तो आप जान रहे हैं कि रिवर्स बायस वोल्टेज में करंट फ्लो होना नहीं है। रिवर्स बायस में कौन सा करंट फ्लो होता है, तो लीकेज करंट फ्लो होता है। अब यहाँ पे रिवर्स बायस वोल्टेज को हमको अप्लाई करवाना है। तो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो पहले कंडीशन हो जाएगा कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, यानी फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन फॉरवर्ड बायस जैसे ही इसको हम करेंगे तो करंट को फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो ये मेरे लिए नेग्लिजिबल, ये मेरे लिए मेरा काम का कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि इसको जो बनाया जाता है इसलिए कि ये रिवर्स बायस वोल्टेज हो और जंक्शन कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज हो, तो ये मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये स्टोर कर सके, क्या ये चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर सके, स्टोर कर सके। इस तरह इसको बनाया जाता है, ना कि इसमें करंट फ्लो होने के लिए फैरेक्टर डायोड बनाया, ये बनाया जाता है कि इसमें चार्ज को क्या करे, स्टोर करे। तो ये इस तरह से इसको क्या किया जाता है कि बनाया जाता है। तो अब इसमें ऐसा बनाया जाता है तो क्या होता है, तो जब ऐसा बनाया जाएगा तो मतलब कि एक्चुअली बात है कि काम करेगा फैरेक्टर डायोड जो है रिवर्स बायस पे, फॉरवर्ड बायस पे करंट फ्लो हो जाएगा, उसके लिए इसको बनाया नहीं गया। बनाया गया किसके लिए, तो ये इसको चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो चार्ज को स्टोर कब करेगा, तो जिसका जंक्शन कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो रिवर्स बायस यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो पी के पास तो माइनॉरिटी कैरियर होगा, तो इस केस में क्या होगा, मेजोरिटी कैरियर तो इधर फ्लो हो जाएगा और ये इसका मेजोरिटी कैरियर इधर आ जाएगा। क्योंकि पी का मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, प्लस यानी होल, और एन का इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज, तो ये माइनस चाहेगा कि इधर आ जाए, ये प्लस चाहेगा कि इधर आ जाए। लेकिन इसके पास कुछ न कुछ माइनॉरिटी कैरियर होगा जो कि ये होगा, तो नेगेटिव रिपेल करेगा, इसके वजह से ये इधर जाएगा, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, बेचारा बैठ जाएगा, और इधर से इसका भी कुछ पॉजिटिव होगा, ये आएगा यहाँ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे जितना भी मेजोरिटी कैरियर इधर आते जाएंगे, ये लेयर बढ़ते चला जाएगा। कब, जब रिवर्स वोल्टेज हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे तब। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जितना रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे उतना जंक्शन कैपेसिटेंस क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था, और डिप्लेशन लेयर इसका क्या बढ़ते चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जब ऐसा काम करेगा तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि यहाँ क्या होगा कि जंक्शन कैपेसिटेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जंक्शन कैपेसिटेंस जो होगा सीजे मेरा जो होगा डिक्रीज करेगा। कब, जब वीआर को हम लोग जितना बढ़ाएंगे उतना। तो अगर वीआर को सबसे लो वोल्टेज रखते हैं, वीआर को क्या रखते हैं, सबसे लो वोल्टेज रखेंगे। तो वीआर को अगर सबसे लो वोल्टेज रखेंगे तो क्या होगा, तो वीआर को जब लो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे तो जंक्शन कैपेसिटेंस बहुत ही ज्यादा। अगर आइडियल केस की बात किया जाए कि गलती से भी जंक्शन के रिवर्स वोल्टेज 0 कर दिए तो ये इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा, मतलब जंक्शन कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से
क्या होगा, इनफाइनाइट तो आइडियल कोई चीज रियल में होता नहीं है, लेकिन जब इसका वैल्यू क्या होगा, लो रखेंगे, लो रखेंगे तो जंक्शन कैपेसिटेंस बहुत ही हाई रहेगा। जंक्शन कैपेसिटेंस क्या रहेगा, बहुत ही हाई रहेगा। कितना रहेगा, बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू को, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हुआ पूरा बात जो हुआ ये वायरेक्टर डायोड का हुआ, जो किस तरह वैरी किया इसका डिप्लेशन लेयर, और किस तरह ये चार्ज को क्या किया, स्टोर किया। ठीक है, तो ये स्टोर किया। तो हम लोग देख लिए कि जंक्शन कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज हुआ कब, जब हम लोग लो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किए तब। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, इसका पूरा का पूरा वर्किंग है। आप नोट्स पढ़िएगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आएगा। तो इसमें जब ये बनाया था उसका कुछ एडवांटेज हुआ होगा। तो इसका एडवांटेज ये है कि सबसे पहले कि ये इससे नॉइज जो होता है बहुत कम निकलता है। तो ये लेस नॉइजी हो जाएगा, कि इसमें नॉइजी क्या होगा, कम हो जाएगा। सबसे पहले इसको एक और बात किया कि इसको जो बनाया गया तो लो कॉस्ट हुआ, लो रिलायबल हुआ, मतलब ज्यादा अच्छा है। मतलब सस्ता चीज में क्या, बहुत ही अच्छा, मतलब कि इसे हम मतलब कर सकते हैं। और इसमें क्या हुआ, इसमें इसका जो देखा गया कि साइज जो होता है वायरेक्टर डायोड का वो स्मॉल हो गया। जब साइज स्मॉल हो गया तो इसका वेट क्या होगा, वो भी एक्चुअली बात है कि कम जाएगा। जब साइज स्मॉल है, देखने में छोटा है तो वेट ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये इसके लिए इसका कुछ एडवांटेज है। और इसका बनाया था, कुछ इसका पर्पस भी होगा, कुछ हम लोग यूज भी इसको करेंगे। तो जहां पे हमको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का यूज करना होता है, वहां पे हम इसको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के रूप में यूज करेंगे। अगर पैरामीट्रिक एम्पलीफायर के जाए, मतलब कि इसको यूज कर सकते हैं वायरेक्टर डायोड को एज ए पैरामीट्रिक एम्पलीफायर। जो पैरामीट्रिक एम्पलीफायर जो पढ़ना था आपको माइक्रो ट्यूब में, वहां पे भी यहाँ पैरामीट्रिक डिवाइस में ही पढ़ना है, लेकिन आपका सिलेबस में ये पैरामीट्रिक एम्पलीफायर गिवन नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे तो ये वायरेक्टर डायोड को एज ए पैरामीट्रिक एम्पलीफायर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, यानी वोल्टेज को जहां पे कंट्रोल करने के लिए, अगर वहां भी इसको क्या करते हैं हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और इसको मैं हार्मोनिक जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन, जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बताएं, भाई माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना वहां यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे हमको चाहिए कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जहाँ पे क्या हुआ, मतलब एम्पलीफिकेशन जो होगा लेस नॉइज होना चाहिए, कम नॉइज होना चाहिए, तो वहां पे भी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हुआ, पूरा वायरेक्टर डायोड को हम लोग देखे किस तरह से ये क्या किया, बार किया, ये क्या है नहीं है, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। तो अगले वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं एक अलग तरीका से, एक जो टॉपिक आपको मैसर दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ से आपका डायोड खत्म होगा और इसका यूनिट 2 में आपका लास्ट टॉपिक है मैसर, और वो क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।